अब आप ध्यान से सुने, अब आप ध्यान से सुने। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। जिनका भी पॉजिटिव है आप इधर ऊपर आ जाएं, पॉजिटिव के अलावा जो भी है आप सामने आ जाएं। थोड़े थोड़े पीछे होकर आराम से खड़े रहें, कम से कम 1 घंटे तक खड़े रहना पड़ेगा आपको। उनके बाद में आरती होगी, वंदना होगी। लाल धागे सरकार की बहुत ही अद्भुत वंदना जो गुरुदेव ने खुद ने लिखी है, ऐसी वंदना जो आप अपने घर में रोज चलाएं, ऐसी वंदना जो अपनी पुकार को लाल धागे सरकार तक पहुंचाने का काम करती है, ऐसी वंदना को आप अपने घर में रोज चलाएं। जिन्होंने पर्चा नहीं बनवाया है, सामने पर्चा काउंटर में आप आरती होने के बाद पर्चा बनवा लेवे। पर्चा बनाने के बाद ही आपका नंबर आएगा। आप पहली बार आए तो भी पर्चा बनवाएं, दूसरी तीसरी बार आए तो भी आप पर्चा बनवाएं। जब गुरुदेव पधारे तब आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से ही रास्ते में डाल देना। बीच रास्ते में आपको दो प्रणाम नहीं करना है, जब आपका नंबर आए तभी आपको दो प्रणाम करना है। अभी गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देना है। जिनका नंबर कल आ गया उनको आरती होने के बाद गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर के एक परिक्रमा लगानी है, उनके बाद आप अपने घर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही है। लाल धागे सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। बीच रास्ते में आपको दो प्रणाम नहीं करना है, गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से ही रास्ते में डाल देवे। आगे नहीं आना भैया, जहां हो वहीं खड़े रहो, आगे नहीं आना बिल्कुल भी। आगे क्यों आ रहे हो? अरे भैया, अरे आराम से। थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ भैया, आगे क्यों आ रहे हो? दूर से दर्शन अच्छे होंगे। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोली लाल धागे सरकार की। आप सभी को लाल धागे सरकार के पूज्य गुरुदेव के जल्द से जल्द आशीर्वाद प्राप्त हो। भगवान शिव सभी मातृशक्ति पर कृपा करें। भगवान भैरवनाथ, पूज्य गुरुदेव आप सभी को जल्द से जल्द आशीर्वाद दें। जिनका भी पॉजिटिव आने के बाद मिसकैरेज की प्रॉब्लम है वो यहाँ धाम पर आकर एक रक्षा कवच
आहार और रक्षा कवच धागा जरूर लें। मैं उन बहनों को जानकारी देना चाहूँगा जिनको डॉक्टर टाँके लगाने की सलाह देते हैं बच्चा लूज होने के डर से, या डाउनफॉल ज़्यादा रहता है बच्चे का जैसे जैसे वजन बढ़ता है, तो उनके लिए एक रक्षा कवच धागे के साथ साथ रक्षा कवच आहार बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे बीच एक बहना कल कंप्लेंट लेके आई थी, तो बहुत सारी बहनें आती है, उसने क्या करा, उसको मिसकैरेज की प्रॉब्लम थी, तो वो आहार रक्षा कवच ले रही थी लेकिन उसने 6 महीने बाद बंद कर दिया, तो उसका 7 महीने में ब्लीडिंग हो गई और वो बच्चा ऑफ हो गया। तो जिनको मिसकैरेज की प्रॉब्लम है और बहनों को लग ही जाता है कि मेरे को ऐसा लगता है जैसे मेरी डिलीवरी जल्दी हो सकती है, अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो रक्षा कवच आहार एज ए फूड है, बिल्कुल फूड सप्लीमेंट है। किसी भी मेडिसिन या आपकी गोली इंजेक्शन के 2 घंटे के अंतराल में आप उसको ले सकते हो, वो पूरी तरह सुरक्षित है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस उसका एक बहुत अद्भुत गुण है, आपको समय से पहले डिलीवरी नहीं होने देगा वो, और आपका बच्चा ग्रो अच्छा करेगा, उसकी सुरक्षा चक्र बना रहेगा। इसलिए हमारे गुरुदेव के आशीर्वाद से उसको हमने रक्षा कवच नाम दिया है। तो आपके एक रक्षा कवच बन के वो आपके लिए गुणकारी है, लाभकारी है। तो ऐसी बहनें जिनको ऐसा फील होता है डिलीवरी में कि मुझे कहीं ना कहीं डिलीवरी जल्दी हो सकती है, या जैसे बच्चे का वजन बढ़ता है तो ब्लीडिंग होना, बीच बीच में स्पॉटिंग दिखना, पीला पानी, सफ़ेद पानी, ऐसे इशू बनते हैं, तो वो आप डॉक्टर को भी दिखा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये आहार रक्षा कवच वाला जरूर ले जाएं और धागा भी ले जाएं, इसको आप लें। और यहाँ पे आ गई हो तो पॉजिटिव आते यहाँ आए और आप यहाँ से आहार लेके जाएं, उसको कंटिन्यू करें। जिनको ज़्यादा हेवी शिकायत है, बार बार जैसे 7-8 बार मिसकैरेज हो गए इन बहनों को, तो मिसकैरेज अलग अलग स्टेज पर होते हैं, जैसे हार्ट बीट आने से पहले या हार्ट बीट आते ही मिसकैरेज हो जाना, या हार्ट बीट आने के कुछ दिनों बाद यहाँ पर मिसकैरेज होना, वो भी एक कारण है। नेगेटिव ऊर्जा के साथ साथ कुछ मेडिकल इश्यू भी हो सकता है, तो उसके लिए भी आपको अखंड दीपक जलाना चाहिए और ये आहार लेना चाहिए। और वजन बढ़ने के बाद जो मिसकैरेज होता है वो लूज होने की वजह से होता है, तो एक उम्र होने के बाद अगर प्रेगनेंसी आती है तो बच्चा लूज होने का डर रहता है, तो वो आहार जरूर लें। तो ये जरूर बता दें अगर किसी को शुगर है तो रक्षा कवच आहार के बारे में काउंटर से जानकारी लेनी चाहिए। तो आहार की टोटल जानकारी काउंटर से लेकर फिर आहार को फॉलो करके जाएं, उसको समझ के जाएं, उसी के अनुसार लें, फिर वीडियो के माध्यम से भी आपको समझ में आ जाएगा। एक गुड़ वाला आहार भी होता है, तो वो 3 दिन का होता है, पीरियड क्लियर होने के 1 से 2 दिन बाद दिया जाता है, 3 दिन बाद तक दिया जा सकता है। वो 3 दिन का ये आहार होता है, सुबह दोपहर, सुबह और शाम को भोजन करना होता है, फिर दूसरे दिन सुबह, फिर शाम को भोजन, फिर तीसरे दिन सुबह, फिर शाम को भोजन। तो 3 दिन तक एक टाइम ही भोजन होता है और गुनगुना पानी पीना होता है। शुगर वालों को नहीं दिया जाता वो। तो अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की। सरकार तुम्हारी, जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता।
संकटहारी मंगलकारी, भीड़ लगी भक्तन की भारी। काले गौरी शिव अवतारी, कृपा करो हे छत्रधारी, कृपा करो हे छत्रधारी।
जलाऊं दीप है महाराज तेरे हाथ मेरी लाज। दुनिया कह रही है बांझ मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। आरती करहूँ बारंबार मेरे हृदय की पूता। बह रही आंसुओं की धार मेरी कब सुनोगे तुम। आरती करहूँ बारंबार मेरे हृदय की पूता। बह रही